तलाल चौधरी साहब अपनी पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तंजीम साजी के लिए रात के 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं और उनको नामालूम अफराद ने बुलाकर और फिर उन पर तशद्दुद किया, उनका बाजू तोड़ दिया गया। उनको इंसाफ दिलाने के लिए अभी तक हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो असर अंजाम नहीं हुई। जी और साहब, असल मसला वही है कि ये इस तरह का वाक़या अगर किसी और आम आदमी के साथ हुआ होता तो अब तक हमारे टॉक शो का मौजू होता और वो बैंग के साथ मौजू होता और हम पता नहीं क्या से क्या कर, किसी एक्टर के साथ हुआ होता, किसी एक्ट्रेस के साथ हुआ होता, किसी और हमारे एंकर पर्सन, किसी भी साथ, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ हुआ था, किसी पुलिस वाले की इस तरह से पिटाई हुई होती, किसी सीसीपीओ ने ऐसे किया होता। और यह साहब सीसीपीओ के रिमार्क्स जो थे सीसीपीओ के वो एपीसी के एजेंडे में शामिल थे, मियां साहब की तकरीर में शामिल थे जी। और इस मामले को तकरीर में शामिल हो गए थे और इसको नजरअंदाज करें। ठीक है, हाँ नहीं, वो असल मसला वही है जी। असल में अब हर सियासी पार्टी में ना आपका भी मैं पॉलिटिकल कल्चर हमारा पुराना देख लेना तो आप हैरान रह जाए। कभी आप पुराने जो है ना उसके खुरसुलैन हैदर के नावल और कृष्ण चंद्र के नावल देखे ना तो आपको हैरान होगा कि वो जो हमारी एलीट थी ना, हमारी अशराफिया, वो अशराफिया तहजीब कहाँ सीखने जाया करती थी और जुबान कहाँ दुरुस्त किया करती थी और उसके साथ साथ क्या क्या चीजें निकला करती थी। बड़ी कमाल कहानियां हैं और वो कहानियां जो मिनटों का जो है और बड़ी तफसील जो है वो भी पता चलते हैं। असल मतलब यही है कि या तो सबके अमाल पे मट्टी डालो और वो जो बात है पर्दा रखो, मन सतर अल मुस्लिम सतर अल्लाह जो अमल क़यामा, सही है, या फिर किसी के भी ना रखो। अशरफ साहब को गिरफ्तार किया जाता है, अभी तो पता भी नहीं है उन्होंने गिरफ्तार होना या नहीं होना, या उनको किया जाना या नहीं, लेकिन अगर औरिया साहब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या इसका गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उसकी एक बुनियादी वजह गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, इसलिए कि ज़ाहिर बात है, पहली बात तो यह है कि मेरा शुरू से यही मुतालबा रहा है, बल्कि कश्मीरी क़यादत का, गिलगित बल्तिस्तान वालों का भी यही रहा है कि अल्लाह का वास्ता है, अगर आप वाकई इस इशू को सीरियस रखना चाहते हो, सरदार कयूम बेचारे आखिरी वक्त तक आंसू से रोते चले गए कि सियासी पार्टियां यहाँ की कम अज कम उस पर न लेके जाओ, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो जगह जो आपने इसको बिल्कुल अलहदा कश्मीर के हिसाब से लेकिन अगर आप जाना भी है तो वहां पर कोई इतना बड़ा मसला है नहीं है। वो आप वहां की क़यादत अपने तौर पे इंडिपेंडेंट लड़ती। पहले भी आप मुझे बताइए कि कौन सी कैंपेन है जिसके अंदर यहां से लोग जाके वहां लड़ा करते हैं। और वो जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, कभी उठा के तो देखें उसका, वो बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से ना वो सूबा है, वो एक छोटी सी लोकल गवर्नमेंट है जिसको हम गवर्नर कहते हैं और लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत उसको बिल्टअप किया हुआ है। गवर्नर भी कहते हैं, वजीर आला भी कहते हैं, हमने नाम दे दिए जैसे मेयर का नाम देते हैं। वो तो आगे इंशाल्लाह हालात बेहतर हुए, उसको किसरा जम करके सब बनाएंगे तो और बेहतर सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शन नहीं है और पॉकेट्स जिस किस्म की हैं वहां पर वो सबको पता है वहां पर, और कैसे कैसे लोग हैं। अब एक जमाने में जब एमक्यूएम थी तो वहां पर कराची से बैठ के कैंपेन करते थे एमक्यूएम वाले, क्योंकि सारे गिलगिती बेचारे जो हैं वो वहां पर नौकरियां करते हैं वहां पर, और वो उनको वो धमकाते थे और वहां से वोट लिया करते थे। तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। और वैसे बात उसकी फर्क की बिल्कुल ठीक है कि जो केस है इस वक्त वो ना नैब के पास है, जहां तक शहबाज शरीफ का साहब पता लगे, न गवर्नमेंट के पास है। केस को डिसाइड करना है अदालत ने कि क्या हम जमानत मनसूख करें या ना करें, या प्रेमा फशाई ये केस बनता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। नहीं, अगर अदालत समझती है कि शहबाज शरीफ साहब से कोई और चीज नैब ने वसूल नहीं करनी तो अदालत 1 घंटे के लिए भी उनको जेल में नहीं डाल सकती, अगर अदालत वाकई समझती है ये कि अदालत वाकई ठीक है। बेसिक लॉ का क्वेश्चन है ना, क्योंकि इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं ही इज इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। वो बेल जो आदमी बेल पे होता है वो अदालत की सही है, अदालत ने फैसला करना है। कोई मैं एक चीज में जो गुफ्तगू हो रही है, टीटीओ का जिक्र हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र हो रहा है, वो शहबाज शरीफ के उन केसेस का जिक्र हो रहा था, अभी कह रहे थे। मैं एक चीज शाह साहब जरा जोड़ देता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने भी रात इसको मौजू बनाया और पूरी दुनिया की तवज्जो इस पर दिलाई। जी शाह साहब, ये जो तलाल चौधरी का जिक्र भी आया और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का गिलगित बल्तिस्तान से भी ताल्लुक़ जोड़ा गया। एक थी इकलीम अख्तर रानी, जनरल रानी जिन्हें कहा जाता था, वो एक दफ़ा गिरफ़्तार हो गई कि उनके घर में मुजरा हो रहा था, उनके नशा था और जुआ था और ये था वो था। तो वो थाना सिविल लाइन में कुछ रिपोर्टर पहुंच गए उनके पास
उन्होंने कहा जी आपको क्यों गिरफ़्तार किया? कहते जी हम तो अपने घर में बैठे पाकिस्तान का एक नक्शा बना रहे थे, इसकी खुशहाली का, तरक्की का। पुलिस वाले आए, सारा नक्शा ही बिगाड़ दिया इन्होंने। बात ये है कि क्या तलाल चौधरी साहब भी तंजीम साजी वहाँ कर रहे थे, मियाँ साहब भी गिलगित बल्तिस्तान का मसला। भाई देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अबूरी ज़मानत पर हैं। उनकी गिरफ़्तारी पड़नी थी 3 महीने पहले जी। पुलिस वहाँ गई, पुलिस की मिलीभगत थी या जो भी सूरत थी, वो गिरफ़्तार नहीं हो पाए। उस वक्त एक अबूरी ज़मानत उनको मिली थी, उसके बाद छुट्टियां हो गई, तो गिरफ़्तारी का मामला जो है अदालत में ज़ेर बहस है। उस वक्त तो ना गिलगित बल्तिस्तान का मामला था, ना कोई और मामला चल रहा था। वो जो नया केस बना था उन पर टीटीज़ का, उसकी वजह से गिरफ़्तारी होनी थी, एक बात। दूसरा, फवाद चौधरी ने ठीक कहा कि आज तक शहबाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान गए हैं। 2 साल से तो मुस्लिम लीग के सदर हैं ना, वो कोई एक चक्कर उन्हें, उनकी अपनी हुकूमत भी थी, उन्होंने चक्कर नहीं लगाया। सीधी सीधी बात है कि आप जो हैं, अगर तो आपके मामला ठीक हों, आप हुकूमत में हों, आप इक़्तिदार में हों, तो कानून भी ठीक है, नैब भी ठीक है, अदालतें भी ठीक हैं, सारा कुछ ठीक है। जब आप मुश्किल में हों, अपोजिशन में हों, तो उसके बाद आपको नैब भी बुरी लगती है, अदालतें भी बुरी लगती हैं, कानून भी बुरा लगता है, और उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान भी याद आ जाता है जी। कानूनी मामलात हैं, कानूनी तरीके से उसको करें। सियासत कहा जाता है कि जी सियासत नहीं होनी चाहिए। देखें, ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनको 8 हफ्ते की ज़मानत मिली थी इलाज के लिए। 8 हफ्ते ख़त्म हो गए, 8 हफ्ते में उन्होंने इलाज नहीं कराया। ये ना अदालत का कसूर है, ना हुकूमत का कसूर है, ना किसी और का कसूर है। अब उनको वापस आना चाहिए। अब ये कहते हैं डॉक्टर उसने लिखा था कि डॉक्टर इजाजत देंगे तो वापस आएंगे, उसमें लिखा हुआ था कि 8 हफ्ते बाद आपने वापस आना है, आपने सरेंडर करना है जी। देखिए, मैं एक बात कहूंगी कि वो खुद अपनी मर्जी से नहीं, इजाजत उनको पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी और वो गए थे। और यहाँ के जो गवर्नमेंट के बनाए हुए बोर्ड थे, जो गवर्नमेंट आज फैसल सुल्तान साहब हैं, उनकी थी। भाई अब अदालत बुला रही है, पंजाब हुकूमत पीछे चल गई। और ताहिर शमसी साहब की थी कि उन्होंने 8 हफ्ते के लिए था ना जी, वो था तो 8 हफ्ते के लिए ना। 1 मिनट, उनके उसमें लिखा हुआ है कि when the doctors, जब उनकी तबीयत ठीक हो एंड द डॉक्टर्स अलाउ। अब मेरी बात सुने, वो चले तो मियां साहब की 53 मिनट की तकरीर में कोई प्लेटलेट्स कम नहीं हुए। कह देंगे तो वो वापस आ जाएंगे और उनके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए 53 मिनट की तकरीर में। बहुत शुक्रिया शाइस्ता मलिक साहब, बहुत शुक्रिया साहब, औरिया साहब और इरशाद अहमद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।